नागपुर से शुरू हुई संकल्प यात्रा अपने तीसरे चरण के तहत सागर पहुंची, जहां यात्रा के बुंदेलखंड की धरा पर प्रवेश होते ही आज़ाद समाजवादी पार्टी और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। यात्रा की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय पदाधिकारी दामोदर यादव ने इस दौरान यात्रा के नगर भ्रमण के दौरान पड़ने वाली महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर उनको नमन भी किया। मीडिया से चर्चा कर उन्होंने अपने यात्रा के उद्देश्य की जानकारी दी और दावा किया कि हर हाल में ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण के बल पर मनुवादी सोच के लोग संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। इसी के तहत मूर्ति लगाने का विरोध भी हो रहा। हम इस यात्रा के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर सभा कर समाज में जन जागरण का काम करेंगे, संविधान के मूल्यों की स्थापना करने का भी प्रयास करेंगे। उन्होंने लगातार जिस तरह की घटनाएं ओबीसी SC ST वर्ग के साथ घटित हो रही उस पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। यह यात्रा बुंदेलखंड में 3 दिवसीय रहेगी। साथ ही 17 मार्च को यात्रा का समापन ग्वालियर में होगा। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेच्यू लगाने के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कुछ मनुवादी लोग सत्ता के संरक्षण में मूर्ति नहीं लगने दे रहे, इसलिए आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी, आदरणीय भाई विनय रतन जी और हम सब साथियों ने मिलकर तय किया कि नागपुर की दीक्षा भूमि से संकल्प यात्रा की शुरुआत की है, जो ग्वालियर हाईकोर्ट तक जाएगी। 15 मार्च को मान्यवर साहब कांशीराम जी की जयंती पे हम ग्वालियर पहुंचेंगे और हर हाल में बाबा साहब की स्टेच्यू लगाएंगे। यात्रा का ये तीसरा चरण है, जिसमें आज हम सबसे पहले सागर पहुंचे हैं। बुंदेलखंड में 3 दिन में यात्रा जाएगी और जगह जगह सभा करके जन जागरण करके संविधान की मूल्यों की स्थापना करने का काम करेगी और सबको ग्वालियर के लिए, दतिया के लिए आमंत्रित करेगी। कुछ विरोध की बात आ रही है, आपका विरोध हो रहा है, ऐसी कुछ चर्चा है? जिन लोगों को संविधान तोड़ने में मजा आता है, जो इस देश को मनुविधान से चलाना चाहते हैं, उनसे हमारी वैचारिक लड़ाई है। वैचारिक, हम संविधानवादी लोग। अगर कोई इस देश को आडंबर और पाखंड की दुकान बना के चलाना चाहता है, इस प्रदेश को आडंबर पाखंड की धरती बनाना चाहता है, तो हमारा साफ कहना है, बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी धरती पर जन्म लिया, ये संविधानवादी धरती रहेगी। इसके लिए हमें जितना संघर्ष करना पड़ा है हम करेंगे। सोशल मीडिया पे छतरपुर में कुछ लोगों ने धमकी दी है कि यहाँ हो जाएगा दोस्तों। देखिए, ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं जो इस तरह की भाषा बोलते हैं, लेकिन हम संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, मान्यवर कांशीराम साहब के फॉलोअर हैं। SC ST OBC के सभी भाई मिलके एक मुट्ठी बन के तैयार हुए हैं। इसलिए राजनीतिक लोग और ऐसे दल जो सत्ता में बैठे हम लोगों की वोट से, वो घबराए हुए हैं। ये सब षड्यंत्र होते रहेंगे, हमें उनकी परवाह नहीं, मरने की परवाह नहीं, जीने की परवाह नहीं, किसी चीज़ की परवाह नहीं। हर हाल में संविधान की रक्षा करेंगे। जिस तरीके से प्रदेश और में इसमें हालात बन रहे हैं, खास करके SC वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा कि मनु विधान से जो लोग इस देश को चलाना चाहते हैं, तो मनु के हिसाब से तो सिस्टम यही था ना। 90% आबादी के लोगों को शूद्र माना गया और उनको जानवर की ज़िंदगी भी लिखी है उसमें। लेकिन ये जो जानवर की ज़िंदगी हमें देने का काम करने का प्रयास कर रहे हैं जो लोग, हमारे SC के भाइयों को, OBC के भी भाइयों को, ST के भी भाइयों को, आपने देखा होगा कहीं कुशवाहा को पैर धुल के पिलाया जा रहा है किसी मंदिर के ही अंदर, कहीं जाटव को पेशाब चाटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, रीवा में यादव की चोटी उखाड़ ली जा रही है। तो बात अकेले SC की नहीं है, SC ST OBC सब पे अन्याय अत्याचार हो रहा है। हम उसके खिलाफ जंग में उतरे हैं, लेकिन ये हमारी वैचारिक और संवैधानिक जंग है, जिसको हम हर हाल में जीतेंगे। थैंक यू।